पूज्य साध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब हमारे साथ में हैं और उनका ज्ञान और उनकी चीज़ें हम सब यहाँ पे देसाई भवन में स्थानकवासी जैन गुजराती संघ की तरफ से आज एक आपने नमोत्थाम जाप का आयोजन था, पाठ का आयोजन था। क्या कुछ ये आयोजन होता है कि किस तरीके का इसमें पाठ करते हैं, क्या लाभ श्रावक श्राविकाओं को होता है? नमोत्थनम का अभिप्राय है मंगल और कल्याण, स्व पर कल्याण की दृष्टि से नमस्कार। जी। नमस्कार यानी हमारे को आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, जीव से शिव बनने के लिए ये नमस्कार उपयोगी है। जिनको हम नमन कर रहे हैं उनके गुणों का निरंतर चिंतन मनन और उनके अनुप्रेक्षा करने से हमारे भीतर वो गुण प्रकट होने लगते हैं धीरे धीरे। प्रभु की अनंत क्षमा, अनंत शांति, अनंत समता, अनंत सहिष्णुता, अनंत धैर्यता, अनंत गंभीरता, अनंत करुणा, ये निरंतर जब हमारे अंदर में उतरती है, उन गुणों के प्रति हमारे अंदर में प्रमोद भाव, आह्लाद भाव, अहोभाव जब बढ़ता है तो हम भी एक दिन उस मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए लालायित हो जाते हैं। जैसे एक सीए के विद्यार्थी को निरंतर परिश्रम करना पड़ता है और जिन्होंने पहले उस डिग्री को प्राप्त कर लिया, उस प्रिंसिपल या उस टीचर के सानिध्य में रह कर के उसको सीखना पड़ता है, उनके मार्गदर्शन में उनको आगे बढ़ना होता है। इसी प्रकार से ये नमोत्थनम का पाठ हमें अरिहंत और सिद्ध के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें यह साधना बताता है। इसमें 9 संपदा है। नमोत्थनम अरिहंताणम भगवंताणम, यानी कि पहली संपदा है। और दूसरी संपदा है तीर्थयराणम स्वयं समुद्दानम और फिर तीसरी संपदा है पुरीसुत्तमाणम पुरीससियाणम पुरीसवर पुंडरियाणम पुरीसवर गंधहत्तीणम। फिर चौथी संपदा है लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोकपरिमाणम लोकपज्जयगराणम। फिर 5वीं संपदा है अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम। फिर 6ठी संपदा है धम्मदयाणम धम्मदेश्याणम धम्मनायगाणम धम्मसाहीणम धम्मवर चाऊरंत चक्रवटीणम। फिर 7वीं संपदा है दीवोत्ताणम शरण गई पैठाणम अपडी हैवर्णाणम दंसण धराणम वियट्ट छौमाणम। फिर 8वीं संपदा है जीर्णाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहियाणम मुत्ताणम मोएगाणम सव। फिर 9वीं संपदा है सवनूणम सवदर्शीणम शिव मयल मरुव मणंत मखय मव्वाबह मपुंडवित्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपाव्यु कामाणम नमो जिनाणम जीय भयाणम नमो जिनाणम जीय भयाणम। इसमें ये 9 संपदा में हमारे को नवनिधि अष्ट सिद्धि, यानी कोई लौकिक दृष्टि से नहीं लेकिन लोकोत्तर दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमें नवनिधि अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और आत्मा की अनंत शक्तियाँ जागृत होती है। आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति। और ये जो अनंत शक्ति है हमारी आत्मा में वो कैसे जागृत हो, तो कोई ना कोई आलंबन चाहिए। जैसे आप कनेक्शन जोड़ते हैं बिजली का और स्विच ऑन करते हैं तो लाइट आती है, टीवी चालू हो जाती है, दूर दूर के चैनल आप अपने सामने देख पाते हैं, देख लेते हैं। जो भी बाहर विदेशों में भी कुछ हो रहा है तो पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। इसी प्रकार अपने भीतर का स्विच ऑन करने के लिए और अपने आत्मा को जागृत करने के लिए हम नमोत्थनम का सहारा लेते हैं। ये नमोत्थनम का पाठ बहुत ही मंगलकारी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बहुत हमारी आत्मा के लिए उपकारी पाठ है। अगर हम इसको अपनी साधना काम में बना लें, वैसे सामयिक सूत्र पढ़ते हैं, सामयिक करते हैं, तब हम क्या है 2 नमोत्थनम
देते ही हैं, सामयिक पढ़ते हैं तो भी 2 नमोत्थनम देते हैं। जैसे कभी शक्रेंद्र महाराज जो इस धरती के मालिक है, जब कभी हम इस धरती पर कोई भी काम करना होता है तो पहले हम शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सारी धरती उनके अधीन है। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो रहा था तो भगवान महावीर स्वामी से स्वयं शक्रेंद्र महाराज ने पूछा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो भव्य जीव किसकी आज्ञा में रहेंगे, ये इस धरती का कार्य कैसे होगा? तो भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया कि शक्रेंद्र महाराज, पहले देवलोक के इंद्र जो होंगे, अभी तुम इंद्र हो तो तुम्हारी आज्ञा में यह सब काम चलेगा। यह तो इस बात को ध्यान में रख करके आप जब कभी भूमि पूजन करें या वास्तु शांति करें या कोई भी मंगल कार्य करें तो सबसे पहले शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा में लेकर के ये 2 नमोत्थनम पढ़ना जरूरी है। केवल आज्ञा ले ली उससे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो उनको प्रिय है ये नमोत्थनम का पाठ उनको बहुत प्रिय है। तो इसलिए उनकी आज्ञा लेकर के और 2 नमोत्थनम, पहला नमोत्थनम सिद्ध भगवान को और दूसरा नमोत्थनम अरिहंत भगवान को जब हम दे देते हैं तो हमारी सारे कार्य सुख रूप होते हैं, मंगल रूप, कल्याण रूप हो जाते हैं और यही हम चाहते हैं। और इसी भावना से ये अनुष्ठान आज भव्य प्राणियों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए करवाया गया और उससे मुझे तो लाभ मिला ही। मेरी भावना थी 108 जोड़े आए यहाँ पर देसाई भवन में लेकिन कुछ हमारा भी यहाँ रुकना कम हुआ। वैसे तो आज मीडिया में बहुत अच्छी तरह से प्रचार हो जाता है, काम हो जाता है, तो मैं तो ये सोचती हूँ 10 और 8 कितने होते हैं, वो भी 108 होते हैं। तो चाहे 18 लोग आए तो भी हम तो 108 की मान के चलते हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जब रखेंगे तो हमको तो 18 भी 108 के बराबर ही लगते हैं। इसी मंगल भावना के साथ में आप यहाँ पर आए, आपका भी धन्यवाद।